तो आज की क्लास इस प्रकार अपन लिखा देते हैं शॉर्टकट कीज। ये लिखा देते हैं ना शॉर्टकट कीज। तो आपको पहले लिखा दी मैंने आपको MS वर्ड की कुछ शॉर्टकट कीज लिखाई है, ठीक है। तो आज वही क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए, ऊपर डालिए, इसमें पॉइंट डालिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए शॉर्टकट की। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए शॉर्टकट की। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए शॉर्टकट की। पहली लिखो नई स्लाइड, नई मतलब न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड के लिए मतलब अगर आपको न्यू स्लाइड सेलेक्ट करनी हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे? Ctrl+M, Ctrl+M। स्लाइड का डुप्लीकेट बनाने के लिए, स्लाइड का डुप्लीकेट बनाने के लिए Ctrl+D, Ctrl+D। आप बता सकते हो ये क्या है? कहाँ दिख रहा है QR? ये पूरा पूरा ये क्या है? अच्छा ये है, मैं इसमें क्या लिखा? क्या है ये? इसे बोलते हैं हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। ये भी इसका वर्तमान स्वरूप है, ठीक है। क्या स्वरूप है इसका? वर्तमान। हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क का जब निर्माण हुआ था ना, ये ऐसे, अभी इसकी कैपेसिटी रहती है दो TB तक, मतलब GB से भी ज़्यादा। कितनी? GB से भी ज़्यादा 2 TB होती है। अभी 1 TB 1 TB है। कितनी है? 1 TB मतलब 1024 GB, ठीक है। जब इसका निर्माण हुआ था ना, तब ये कितने, अभी ये कितने ग्राम, कितने वजन की होगी मिनिमम? मान लो इसका वजन है 690, मतलब हाँ, मतलब आधा किलो के आसपास है। आधा किलो के 500 ग्राम के आसपास है, ठीक है। जब इससे बनाया गया था ना, फर्स्ट हार्ड डिस्क आई थी, वो पता है कितने की थी? 250 kg, 250 किलो की। कितने की थी? 250 किलो की केवल हार्ड डिस्क। अब सोचो ये 600 ग्राम की है ना, इसमें आप 2 TB डाटा स्टोर कर रहे हो, 2 TB। तो सोचो 250 ग्राम की कितने TB, कितना डाटा स्टोर करेगी? ज़्यादा या कम? पहले बताओ। ज़्यादा नहीं। पहले 5 MB का डाटा स्टोर होता था 250 kg के चीज में। मतलब काफ़ी बड़ी होती थी ऐसी, 250 kg की होती थी, और उसमें केवल कितना? एक गाना, आपका एक फोटो स्टोर होता था, इतनी सी जगह होती थी। अभी वर्तमान में ये एक आधा किलो की मशीन है, जिसके ऊपर आप, जिसमें आप 1 TB मतलब उससे कई गुना ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हो। तो ये होता है अपडेट, ठीक है। मेरे को दिख गया इसलिए बता रहा हूँ मैं। ये होता है अपडेट। एक जमाना था जब है ना, ऐसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं था। मतलब ये होता है कि इतनी सी छोटी तो चीज़ में स्टोरेज ही नहीं होगा। उस टाइम पे क्या था? 5 MB। 5 MB का मतलब क्या होता है बताओ आप मेरे को? अगर आपके मोबाइल में आज आप फोटो भी खींचते हो ना, तो उससे 5 MB का फोटो बनता है। गाने कितने MB के होते हैं? 5-6 MB के तो होते हैं ना। वीडियो, अब वीडियो अगर आप नॉर्मल वीडियो भी बनाते हो 5-10 MB का बनता है। अब 10 MB का अगर आपने वीडियो बनाया तो उस जमाने में है ना, 10 MB को वीडियो बनाने के लिए 500-600 किलो की हार्ड डिस्क चाहिए थी। अब सोचो 500-600 किलो का मतलब क्या है? एक हाथी उठा के ले, हाथी तो क्या छोटा हो शायद। तो इसलिए अब ये चीज़ होती है। अब देख लो आप, अपडेट होता है। ये सब क्या है? धीरे धीरे अपडेट है। अपन अभी शॉर्टकट की पढ़ रहे हैं, ये सब अपडेट है। क्या है ये? अपडेट है, उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट लिखो, स्लाइड को डुप्लीकेट के लिख लिया Ctrl+D। अब लिखो एक शब्द के अंत तक चयन करना,
एक शब्द के अंत में जाना, मतलब लास्ट में जाना। एक शब्द के अंत तक चयन करना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। अब आप कहोगे राइट एरो कौन सा है? कीबोर्ड देख रहे हो, कंट्रोल शिफ्ट दबा दिया, ये राइट एरो। जिसमें कहा जाओगे आप टेक्स्ट के लास्ट में जाओगे, जो आप लिख रहे हो ना शब्द उसके लास्ट में। एक तो ये, एक अगर आपको फाइल के लास्ट में जाना हो तो मैंने पहले बताया था एंड दबाओगे तो क्या होगा, फाइल के लास्ट में चले जाओगे। अब यही है कि शुरुआत में आना हो तो क्या करोगे, अब आप लिखो शुरुआत, ये सेम लाइन है केवल अंत की जगह शुरुआत कर दो बस। एक शब्द के शुरुआत का चयन करना हो तो अब पहले राइट था तो अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। लिख लिया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट हो गया। अब लिखो कर्सर, मतलब माउस का पॉइंटर होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, कर्सर की स्थिति से एक ऊपर की लाइन का चयन करना, कर्सर की स्थिति से ठीक ऊपर की लाइन का चयन करना, या एक ऊपर की लाइन का चयन करना। इसका लिखो शिफ्ट प्लस अप एरो, ऊपर वाला एरो के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस अप एरो। वैसे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, है ना, ये चीज बता रहा हूँ, ये है छोटे क्वेश्चन पर हाई लेवल तक पहुंचे जाते हैं। हाई लेवल का मतलब है आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम ले लो, पटवारी ले लो, वीडियो ले लो, ऐसे इनमें भी इनके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब लिखो, अब ये अप हो गया तो ठीक इसी प्रकार नीचे की लाइन, अगर कर्सर से नीचे की लाइन करनी हो तो शिफ्ट प्लस डाउन एरो। एक को इसके नीचे डायरेक्ट शॉर्टकट की लिख लो, शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ये जस्ट उसके मतलब कर्सर से ऊपर की करनी हो आपको सेलेक्ट तो क्या करोगे अप, और कर्सर से नीचे करनी हो तो डाउन। फॉन्ट को बदलना है तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए फॉन्ट को बदलने हेतु डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए इसकी अब आप बताओगे। इसकी अब शॉर्टकट की आप लोग बताओगे क्यों। अब आपके दिमाग में कि हम ही क्यों बताएं, क्योंकि मैंने पहले लिखा रखी है। लिख बोला जब भी पता नहीं चला, मतलब लिखते हो जो पता ही नहीं क्या लिख रहे हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ लिखाई थी ना, अब इतनी सी आदमी है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, अभी तो कल ही लिखाई ताजा ताजा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। अच्छा, कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आएगी काम में? कंट्रोल प्लस सी। अटीन है और पेस्ट करवा करना सामने है। भूल गए, अभी तो कल ही लिखा है शॉर्ट, ये नॉर्मल चीज है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अब आगे। फॉन्ट की साइज को बदलने हेतु, फॉन्ट की साइज को बदलने हेतु कोष्टक में बढ़ाने में लिख देना। अगर आपकी फॉन्ट की साइज बढ़ानी हो, फॉन्ट की साइज बढ़ानी हो मतलब ये है कि अभी आपके जो लिख रहे हो उनकी साइज 12 है, जिसे आपको 18 करनी है या 14 करनी है, कुछ भी करनी है, तो शॉर्टकट की कौन सी होगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आगे मत लिखना, ग्रेटर देन बोला, ग्रेटर देन का चीज सिंबल बताओ, नहीं पता? इस तरह का विंग नहीं देखा आपने? ये देखो, ये वाला ऊपर वाला चिन्ह है ना, ये ग्रेटर देन, क्या बोलते हैं इसे? ग्रेटर देन लगा दिया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला, और फॉन्ट की साइज कम करने के लिए लेस देन, जस्ट इसका अपोजिट। लिख दिया, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन दोनों लिख दिए। अब लिखो, बाएं तरफ के अलाइन, बाएं तरफ के अलाइन अब 1 मिनट के लिए मैं बता देता हूँ आपको अलाइन क्या होता है। आप सोचोगे ना अलाइन लिखा तो ये क्या है? अलाइन बोलते हैं, आपने देखा होगा आप इस साइड से लिखते हो, मैं सॉरी इधर से लिखते हो सब, कोई अलग इस साइड से तो नहीं लिखता ना। तो ये क्या है? लेफ्ट, और ये क्या है? राइट। अब बाएं तरफ की पूछ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड की, तो ये लेफ्ट है, और राइट की पूछेगा तो दाएं तरफ की। अलाइन का मतलब क्या है? बाएं होता है। तब ये पूछ रहा है कि अगर आपका जैसे अलाइनमेंट जो है बाएं तरफ करना हो तो क्या होगा उसका? कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल, और दाएं तरफ करना हो कंट्रोल प्लस एल, लिख दिया एल, एन है ना पहले, एल एल एल, एल फॉर लोएन, बाई करना, बाएं तरफ, हाँ बाई करने में क्या है? एल, एल फॉर लोएन, लेफ्ट साइड का एल नहीं होता अपन, हाँ बस लेफ्ट मतलब एल हो गया। अब आप ये पूछ रहे हैं दाएं तरफ के लिए, तो राइट, तो कंट्रोल प्लस आर, दाएं तरफ के लिए क्या दाएं तरफ लिख के कंट्रोल प्लस आर लिख दो। अलाइन लिख रहे हैं अपन, क्या लिख रहे हैं? अलाइंस। अब अलाइंस का मतलब राइट क्लिक कर दोगे ना तो आपका कर्सर इधर आएगा और इधर से टाइप करोगे आप, और लेफ्ट करोगे तो इस साइड से होता है ना, इस साइड से। आप गणित में तो इस साइड से चालू करते हो हमेशा लाइन, और इसमें किसमें? हिंदी में इधर से करते हो। ये होता है गणित में भाई, आपको अगर कभी आप जोड़ भाग गुणा भाग करते हो तो गणित में क्या होता है? हाँ इधर से होती, राइट साइड से होता है, और हिंदी में लिखना हो तो लेफ्ट साइड से। ये करते हो तो कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर, आ गया समझ में? अब ना ये तो दो चीज। अब आपको ना जैसे कि बहुत सी बार क्या होता है कि आपने फ़ॉन्ट पैराग्राफ टाइप किया, अब दोनों साइड से, जैसे आपने बुक्स में देखा होगा, आप बुक्स में देखना, अब देखो ये वाली जो है ना है, अब इसमें देखो दोनों तरफ से लाइनें बराबर जगह छूटी हुई है, छूटी हुई है, ये इधर भी, इसे क्या बोलते हैं? मार्जिन। इधर भी देखो अच्छे से बराबर चल रहा है हर तरफ से, ठीक है। अब यूं तो है ही नहीं कि कोई लाइन अगर यहाँ पे खत्म हो रही है या फिर ये लाइन दोनों बराबर है फिर भी एक पहले खत्म हो रही है, ऐसा तो ही नहीं ना। दोनों लाइनें बराबर पे आ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? जस्टिफाई। क्या बोलेंगे इसे? जस्टिफाई। तो इसके लिए लिखो जस्टिफाई। जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे। अब इसमें एक और स्टार मार्क लगा के पॉइंट डालो। स्लाइड शो को बंद व शुरू करने के लिए अगली शॉर्टकट की क्या है? स्लाइड शो को बंद व शुरू करने के लिए स्लाइड शो को बंद व शुरू करने के लिए एक प्रेजेंटेशन की शुरुआत से चालू करने के लिए
एक प्रेजेंटेशन को शुरुआत से चालू करने के लिए, एक प्रेजेंटेशन को शुरुआत से चालू करने के लिए अगर आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया है, पता है प्रेजेंटेशन क्यों बनाया जाता है बताओ। अभी अपन पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं, पावर पॉइंट में क्या होता है, प्रेजेंटेशन बनता है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है जैसे कि है ना, कोई आपके पास आता है कि इस कंपनी के बारे में कुछ भी चीज़ें, जैसे निबंध आपने देखा होगा, निबंध लिखा है ना 10th 12th में लिखा है। निबंध में क्या होता है बताओ, जैसे कि आपको दे दिया कि टीचर के ऊपर निबंध लिखना है, तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन करते हो कि ये फायदे हैं, ये लाभ है, टीचर हमें ये पढ़ाते हैं, वो नहीं पढ़ाते। अब मुझे ठीक जैसे क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में निबंध का नया रूप है प्रेजेंटेशन, कि वो कहते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन देना है। तो जैसे कि आगे खड़ा हो गया, पूरी मीटिंग चल रही है, बताता हूँ कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसके ये फायदे हैं, इसके ये यूजेस है, इसे ऐसे बनाया जाता है, ऐसे, ये सब पूरा एक फाइल में तैयार किया जाता है। वो बंदा क्या करता है, पहले कंप्यूटर में फाइल बनाता है, टाइप करता है पूरा। उसमें भी प्रेजेंटेशन में यूँ नहीं है कि एक एक बारीकी से लाइन लिखेगा, सब पढ़ेंगे। वो मेन पॉइंट लिखता है पूरी स्लाइड में 10 पेज की, और फोटो के साथ में, और बताता रहता है कि देखिए इस तरीके से मार्केटिंग ऊपर जाएगी, इस तरीके से सैलरी कम ज़्यादा होगा। तो ये सब क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन कहलाता है। पर इसका जो स्लाइड शो होता है, वो शुरू करने के लिए अपन जब स्लाइड शो शुरू करते हैं इसका, तो इसमें अभी लिखा है प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए क्या लगाएंगे, F5। क्या इसकी शॉर्टकट की, F5। F5। ये तो पावर पॉइंट। अब लिखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, काम की चीज जो लिखा दी मैंने आपको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सर इसका बंद करने का तो Alt+F4 फिक्स होता है। बंद करने की तो एक चीज रामबाण की है, Alt+F4 लिखा रखा है सब में। जो कॉमन है ना वो चीज लिखा नहीं रहा हूँ, ये चीज बंद करने की पहले लिखा दी। इसमें शुरू अलग से किया जाता है, बंद अलग से किया जाता है। तो शुरू की लिखा दी, बंद की तो आपको पता है Alt+F4। कंप्यूटर ऐसे बंद करते हो ना, Alt+F4 दबाया और सिस्टम बंद। अब लिखो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संदर्भ में, पावर पॉइंट के संदर्भ में लिख लिया, MS वर्ड के संदर्भ में लिख लिया। अब एक्सेल के संदर्भ में, एक्सेल के अंदर कौन कौन सी शॉर्टकट की जो अलग है, देखो लिख लो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संदर्भ में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संदर्भ में। अब देखना, अब अगर आपको नहीं देखो ना, एक्सेल में क्या बनती है, स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं उसे, स्प्रेडशीट। क्या बनती है एक्सेल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या बनता है, डॉक्यूमेंट। क्या बनता है, डॉक्यूमेंट। देखो याद कर लेना है, वर्ड में डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन, और एक्सेल में शीट। क्या बनती है, एक्सेल में शीट, जिसे स्प्रेडशीट बोलते हैं। अब देखो बंद करने का फॉर्मूला पहला है क्या, न्यू करने का, कि नई फाइल खोलनी है तो क्या है, नई फाइल खोलने के लिए Ctrl+N लिखा रखा है पहले, वो सब में सेम है। यूँ नहीं है कि भाई इसमें नई फाइल खोलनी तो अलग से आएगा, वही है जो शुरू से चल रहा है। ओपन के लिए O आएगा, बंद करने के लिए F4 आएगा, तो ये फिक्स है। पर कुछ चीज़ें जो अलग है वो इस प्रकार है। इसके अंदर क्या होती है, रोज होती है। जो लिखो रो, ROW, रो को छिपाने के लिए Ctrl+9, रो को छिपाने के लिए Ctrl+9। कुछ स्पेशल होती है, बाकी सब कॉमन है। रो को छिपाने के लिए Ctrl+9, कॉलम को छिपाने के लिए Ctrl+0, Ctrl+0, अब स्टार मार्क लगा लेना जो इम्पोर्टेंट है। नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए, नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए स्टार मार्क लगा लेना, ये ज़्यादा पूछी जाती है।
अब देखो अपन अगर नया एक फाइल खोल रहे थे तो क्या कर रहे थे अपन Ctrl+N, पर इसमें वर्कशीट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने ये पेज है, आप लिख ही रहे हो, बुक तो ले लिया आपने, अब आप लिखे जा रहे हो, आपके पेज खत्म हो गए, सप्लीमेंट्री लेते हो। तो इसके अंदर जैसे सप्लीमेंट्री होती है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, नई वर्कशीट लेने के लिए। तो उसके लिए क्या करोगे, Shift+F11, Shift+F11 देख लिया। तो ये तो थी आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज। अब अपन शॉर्टकट कीज आते हैं विंडोज पर कार्य करने वाली। तो टॉपिक डालो, विंडोज पर कार्य करने के दौरान, विंडोज पर कार्य करने के दौरान प्रयोग में आने वाली शॉर्टकट की, प्रयोग में आने वाली शॉर्टकट की, विंडोज में कार्य करने के दौरान पहले लिखो F2, इसके अंदर पहले लिखो F2, टॉपिक डालना है इसके अंदर F2 के अंदर लिखो। F2 का मतलब क्या होता है, चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए, चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए, चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए, चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए। लिख लिया। अब इसका मतलब देखना, जैसे कि अपन ने दो फोटो ले ली, इन दोनों, ठीक है, इन दोनों के लेंगे, खास मित्र है, ठीक है। अब है ना, जैसे कि गलती से इनका नाम इनके, उनका नाम इनके लिख गया, ठीक है, दोनों फोटो के। अब आपको वापस क्या करना है, नाम चेंज करना है। तो पहली बात तो नाम चेंज करने में क्या बोलेंगे अपन, रीनेम, क्या बोल, रीनेम ही बोलेंगे। अब रीनेम करना है। अब आप रीनेम कैसे करोगे, कि जैसे कि मोनिका की जगह लिखने आएगा सरिता, तो आप क्या करोगे, पहले तो फाइल को चयन करोगे, मतलब इसके फोटो पे टिक करोगे, फिर नीचे आप क्या दबाओगे, F2 दबाते वो न्यू नेम मांग लेगा, और आप वहाँ पे वापस भाई ये सरिता नहीं है, मोनिका है, ठीक है। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, इनके फोटो पे करेंगे, चयन किया और F2 दबाया और नाम को चेंज कर लेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, F2 करना है, नाम का परिवर्तन करना। फिर लिखो फाइल एक्सप्लोरर, क्या है, F3 लिखो, F3 का मतलब क्या है, फाइल एक्सप्लोरर में फाइल का फोल्डर खोजने के लिए, फाइल एक्सप्लोरर में फाइल फोल्डर खोजने के लिए, हेलो, हाँ 23 तारीख, हाँ उनको शेड्यूल बोलूँ मैं देखने में आने चालू है, वो देख के बता दूँगा क्या करेंगे। हाँ ठीक है। अब इसमें क्या है, F3, ये क्या काम आता है, फाइल एक्सप्लोरर में फाइल को खोजने के लिए। जैसे कि आपकी कोई फाइल है, सिस्टम में कहीं गुम गई, आपने कहीं रखी है, गुम गई, अब उसे ढूंढनी है, तो किसका उपयोग करोगे आप, F3 का। आप लिखो F4, इसका मतलब है एड्रेस बार की लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए, एड्रेस बार की लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए, एड्रेस बार की लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए। अब क्या होता है कि देखो ना, मैं बताता हूँ, लिख लिया, पहले लिख लो आप। अब यूँ है कि जैसे कि आप है ना सर्च करते हो, बहुत सारी चीज़ें आप सर्च करते रहते हो, तो आपने देखा होगा कि आप जैसे लिखते हो कि आप कुछ भी अच्छे टाइप करते हो, उससे रिलेटेड नीचे लिस्ट आ जाती है, या फिर आपको कुछ टाइप नहीं किया फिर भी आपको लिस्ट देखनी कि यार वो चीज़ आपको नाम याद नहीं आ रहा सडनली, जैसे कि आपने महर्षि दयानंद सरस्वती कॉलेज सर्च किया था, पर उस टाइम पे आपको ये याद नहीं आ रहा कि महर्षि दयानंद क्या था, MLSU किया था। तो आप क्या करोगे, F3 दबाओगे तो लिस्ट खुल जाएगी कि आपने क्या क्या सर्च किया हुआ, तो आप उसमें उसका पता लगा सकते हो। फिर लिखो आप
F6 नहीं यार, F5 लिखो। विंडो रिफ्रेश करने के लिए F5, 4 हो गया ना, F5 लिखो। विंडो रिफ्रेश करने के लिए, विंडो रिफ्रेश करने के लिए, विंडोज को रिफ्रेश करने के लिए कहता ही हूँ मैं आपको, कंप्यूटर को चलाने से पहले उसको रिफ्रेश करो। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें कैसे डाटा डिलीट हो जाता है, वो अच्छी स्पीड से चलता है। क्रैप चीज़ होती है जो हट जाती है। फिर लिखो F6। विंडो में स्क्रीन एलिमेंट्स के लिए, विंडो में स्क्रीन एलिमेंट्स के लिए, विंडो में स्क्रीन एलिमेंट्स के लिए, विंडो में स्क्रीन एलिमेंट्स के लिए F10 एक्टिव एप्लीकेशन में मेन्यू बार एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिव एप्लीकेशन में मेन्यू बार एक्टिवेट करने के लिए, मेन्यू बार एक्टिव करने के लिए एप्लीकेशन में लिख लिया। ये तो थी आपके फंक्शन कीज। क्या थी ये? फंक्शन कीज, कीबोर्ड की फंक्शन कीज। अब आगे अभी और है, एक साथ लिखाऊंगा तो आपके वही दिक्कत आ जाएगी। आराम से धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपके समझ में आता जाए। आया समझ में या ना आयो? आयो ठीक है। और भी कई बात, देखो कितने बड़े चित्र बना रखे हैं। पढ़ना तो करना है, इनको याद भी करते रहा करो। शॉर्टकट है, काम में है ये, शॉर्टकट कीज है ये सारी, काम में है ये, तो इनको याद करते रहा करो। और अब आगे कल बताऊंगा मैं आपको। आज के लिए इतना ही।